दोस्तों, जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, उनमें एकमात्र मुगल बादशाह थे शाहजहां, जिन्हें जीते जी गद्दी से हटा दिया गया। कहा जाता है कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और कैद करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम बात करेंगे कि शाहजहां कौन थे और शाहजहां की मौत कैसे हुई। दोस्तों, शाहजहां दिल्ली के तख्त पर 1627 से 1658 तक बैठे। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था और शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई था। जगत गोसाई राजा उदय सिंह की पुत्री थी और जगत गोसाई से जहांगीर को एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम खुर्रम था। दोस्तों, यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां कहलाया। कहा जाता है कि खुर्रम ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अम्बर को पराजित किया। इस बात से जहांगीर बहुत प्रसन्न हुए और जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपने जीवन में सर्वाधिक महल व किले बनवाए। शाहजहां ने दो स्थानों को चुना, एक दिल्ली और एक आगरा को। दिल्ली में सबसे बड़ी इमारत लाल किला बनवाया और इस लाल किले में दोस्तों दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण किया। दीवाने खास वो स्थान था जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर बात किया करता था और दीवाने खास वो स्थान था जहां राजा आम जनता से मुलाकात करता था। इसी दीवाने खास में बहुत कीमती एक सिंहासन था जिसका नाम था मयूर सिंहासन। इसे तख्तोतोस कहा जाता है। दोस्तों, ये मयूर सिंहासन सोने का बना हुआ था। इसमें कीमती हीरे और कीमती पत्थर और मोती लगे हुए थे। दोस्तों, जब इसे अमीर खुसरो ने देखा था तो अमीर खुसरो ने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी थी कि अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मयूर सिंहासन कितना खूबसूरत था। दोस्तों, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान अपने साथ कोहिनूर के हीरे और मयूर सिंहासन को ईरान लेकर के चला गया। दोस्तों, लाल किले में स्थित अन्य महत्वपूर्ण भवन मुमताज महल, ये मुमताज के लिए बनवाया गया था। रंग महल, खास महल और दोस्तों सबसे खूबसूरत थी नहर ए बहिश्त। ये लाल किले के बीचों बीच से गुजरती थी जिससे लाल किला पूरा ठंडा रहता था। और दोस्तों, मोती मस्जिद, अगर हम देखें तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, जबकि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। दोस्तों, दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी इमारत जामा मस्जिद, और ये जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दूसरा दोस्तों, आगरे में शाहजहां ने नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मछली महल, अंगूरी बाग और ताजमहल का निर्माण किया। दोस्तों, ताजमहल को 2007 में दुनिया का 7वां अजूबा घोषित किया गया। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने जितनी भी इमारतें बनवाई थी उन सब इमारतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत ताजमहल था और ताजमहल के बाद दूसरी खूबसूरत इमारत मोती मस्जिद को कहा जाता है। दोस्तों, शाहजहां ने अपने जीवन में अनेक विवाह किए, परंतु शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमन बानो बेगम थी। दोस्तों, यही वो अर्जुमन बानो बेगम है जिसे मुमताज कहा गया और जिसकी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मुमताज से 14 बच्चे पैदा हुए थे। 14 में 4 पुत्र थे और दोस्तों 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्रों में औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद था और 3 पुत्री में जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा थी। दोस्तों, जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया तो औरंगजेब ने शाहजहां से पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो शाहजहां ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे जहां भी कैद किया जाए उस जगह कैद किया जाए जहां से मैं ताजमहल का दीदार कर सकूं। आप देख रहे होंगे ये आगरे का लाल किला है और आगरे के लाल किले में ये वो जगह है जहां शाहजहां को कैद किया गया था और यहाँ से ताजमहल बहुत आराम से दिखाई देता है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहजहां मुमताज से कितनी मोहब्बत करता था। जीवन के अंतिम 8 वर्षों तक दर्द सहने के बाद शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगजेब ने साधारण मजदूरों के द्वारा शाहजहां को मुमताज के पास दफन करवा दिया। तो शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे है, वहीं पर शाहजहां को दफन किया गया। दोस्तों, इस प्रकार से एक महान शहंशाह का अंत हो गया। दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं यूं तो आएंगे हजारों शहंशाह मगर शाहजहां जैसा कोई नहीं, बनाएंगे हजारों महल मगर ताजमहल जैसा कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।